साधारण बना देता हूं। मैं तलवार की धार नहीं, मैं दिल की ताकत हूं। मैं युद्ध नहीं, संघर्ष का हौसला हूं। मैं झगड़ा नहीं, सत्य के लिए खड़ा होना हूं। मैं गर्व भी हूं, मर्यादा भी, त्याग भी और रक्षा भी मैं हूं। डर के सामने सीना तान कर खड़े होने की कला। जहां एक इंसान खड़ा हो जाता है, वही मैं जन्म लेता हूं। उस दुनिया का द्वार खोलने जहाँ शब्द कम हो जाते हैं और भावनाएं अपने आप मंच पर बिखरने लगती है। श्रृंगार कोई दर्पण नहीं, बल्कि वो चमक है जो मन के भीतर। आप इधर तो भैया, इधर तो पक्ष से। कहा जाता है श्रृंगार का पहला कदम है नजर। नजर कभी शांत रहती है तो कभी किसी फूल की खिलखिलाहट जैसी जीवित। श्रृंगार का दूसरा रूप है छोटी सी शरारत। वो शरारत जो मासूम भी है और चालाक भी नहीं, पर भावों को नाचने पर मजबूर जरूर कर देती है। और हाँ, श्रृंगार केवल आकर्षण नहीं, इकड़े ये वो भाव है जो मन को छूकर निकल जाता है, पर मर्यादा के बंधन से बाहर नहीं जाता। आता इकडे आहे। संवेदनाओं की सीमा में रहकर एक कोमल सौंदर्य रचने की कला, यही है श्रृंगार की असली पहचान। भैया सभी लाइट ऑन। ये रस पहचाना नहीं जाता, सभी लाइट ऑन। ये तो महसूस होने के लिए जन्मा, और जब महसूस हो जाए तो पूरा मंच दिल की धड़कन जैसे लगने लगता है। मैं कौन हूँ? मैं कोई साधारण भाव नहीं, मैं वो हूँ जो धड़कन को एक पल रोक देता है, जो निगाहों को फैलाकर कह उठता है, अरे ये क्या? हाँ, मैं ही हूँ अद्भुत रस। वो भावना जो किसी भी क्षण को जादू में बदल देती है। जब किसी की आंखें अचानक चमक उठे, जब किसी का चेहरा खिल उठे जैसे कोई रहस्य खुल गया हो, जब कोई मन ही मन में कह दे मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, तो समझ लेना मैं वहां हूं, तुम्हारी सांसों के बीच बसे विस्मय की तरह। कभी मैं बच्चों की आंखों में झलकता हूं जब पहली बार वो कुछ नया सीखता है। कभी मैं कलाकार की मुस्कान में बसता हूँ जब वो अपनी ही रचना को देखकर दंग रह जाता है। कभी मैं किसी यात्री के होठों पर आ जाता हूँ जब वो किसी अनजान जगह पर कदम रखते ही रुक जाता है। और कभी मैं बिल्कुल अचानक जन्म लेता हूँ, बिना आवाज, बिना सूचना के। मैं वो हूँ जो कहानी को रोचक बनाता है, नृत्य को चमका देता है और मन को नई दुनिया में ले जाता है, जहां सवाल भी होते हैं और उनके जवाबों में छिपा रोमांच भी। मैं अद्भुत जो हर साधारण चीज को असाधारण बना देता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हर उस नजर का जो चीजों को सिर्फ देखती नहीं, उनका अद्भुत होना महसूस करती है। लोग कहते हैं हंसी सबसे बड़ी दवा है, पर बताओ क्या किसी ने मुझे कभी दवाई की दुकान पर रखा है? नहीं ना, क्योंकि मैं दवा नहीं, दावत हूं।
अगर चेहरे पर मुस्कान आती है तो मैं सिर्फ आता नहीं, छा जाता हूँ। और अगर मुस्कान नहीं आती तो मैं अंदर से खटकता रहता हूँ। ए भाई, चाबी कहाँ है? हंसी वाली चाबी। मैं रोने से नहीं डरता, तो रोते देखकर भाग जाता हूँ। मैं गुस्से से नहीं घबराता, पर गुस्से को पिघला देता हूँ। मैं दुनिया को बदल नहीं सकता, पर दुनिया देखने का नजरिया बदल देता हूँ। हंसो, क्योंकि हंसी उम्र नहीं पूछती। और मैं भी नहीं पूछूंगा। हंसी बांटते रहो, क्योंकि जहां हंसी है वहां जिंदगी हल्की लगती है। मैम लावा लावा कहते हैं दुनिया को समझने के लिए तेज आंखें चाहिए, पर स्वयं को समझने के लिए शांत मन चाहिए। और मैं उसी मन का आकार हूँ। मैं उन दादा क्षणों में जन्म लाइट वाली लेता लाइट हूँ जो हल्का किसी को बॉम्ब दीजिए, दिखाई बॉम्ब नहीं हल्का देती, बॉम्ब। जो किसी की हंसी, किसी के शोर, किसी की भागदौड़ में नहीं बंधे होते। मैं उन जगहों में बसता हूँ जहां इंसान अपने भीतर उतरता है और पहली बार अपने आप से रूबरू होता है। मैं शांत रस, न कोई शोर, न कोई हाहाकार, न कोई भीड़, मैं बस वह खामोशी जो तुम्हीं से मिलाती है। मैं वो स्वर हूँ जो भीतर गूंजता है। मैं वो लय हूँ जिस पर मन टिक जाता है। और मैं वो स्पर्श हूँ जो आत्मा को विश्राम देता है। अगर कभी जीवन तेज हो जाए तो मेरे पास लौट आना। मैं सदा यहाँ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी शांति में। बस ठहरो और मुझे महसूस करो। लोग सोचते हैं कि मुझे देखने के लिए अंधेरा चाहिए, पर सच ये है मुझे देखने के लिए बस एक बेचैन दिल काफी है। मैं दीवारों पर नहीं, मैं परछाइयों में नहीं, मैं तुम्हारी सांसों के बीच की खामोशी में रहता हूँ। जब कोई रात में अकेला होता है और उसके पीछे से हल्की सी आहट आती है, तब उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वो आवाज, वो एहसास, वो सिरन, सब मैं हूं। मैं कभी दिखाई नहीं देता, मैं हमेशा महसूस होता हूं। एक बार इंसान डर जाए, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता, करता है उसका दिमाग। उसका दिमाग सब खुद ब खुद करता है। सब सोचते हैं मैं बुरा हूं, पर
पर मैं बुरा नहीं, मैं तो सिर्फ चेतावनी हूं। मैं बताता हूं किस रास्ते पर मत जाओ, किस बात से सावधान रहो, किस भावना को समझो और किससे लड़ो। मैं दुश्मन नहीं, मैं सत्य का अंधेरा रूप हूं। मेरी मौजूदगी तुम्हें कमजोर नहीं करती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहादुर भी बना सकता हूं। याद रखना, मैं बाहर नहीं रहता, मैं कहीं दूर नहीं हूं। जब भी तुम डरोगे, जब भी अंधेरा गहरा होगा, मेरे कदमों की आहट तुम्हारे भीतर गूंजेगी, क्योंकि मैं भयानक हूं और मैं तुम्हारे ही भीतर रहता हूं। मैं हूँ वात्सल्य रस, वो भाव जो शब्दों में कभी पूरा नहीं उतरता। और आज मैं एक पिता के मन की कहानी लेकर आई हूँ, चुप पर सबसे गहरी। कहते हैं पिता कठोर होते हैं, पर कोई ये नहीं देखता कठोरता के पीछे छुपी हुई वो ढाल, जिससे वो अपने बच्चों को दुनिया की चोट से बचाता है। पिता घर में जोर से बोलता है ताकि बच्चा बाहर की जोरदार दुनिया से न डरे। पिता कम खाता है ताकि बच्चे की थाली हमेशा भरी रहे। पिता कम सोता है ताकि बच्चा चैन से सो सके। बच्चे कहते हैं पापा कुछ बोलते ही नहीं, पर कोई ये नहीं जानता कि पिता की चुप्पी एक पूरी किताब होती है। हर पन्ने पर लिखा होता है, तुम गिर मत जाना, और गिर जाओ तो मुझे बुला लेना। आपको मेरी कोई परवाह नहीं, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो। कभी कभी जो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे ही सबसे कठोर दिखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं न डांटूं तो दुनिया कहीं तुम्हें मुझसे ज्यादा न डांट दे। पिता की जेब में हमेशा पैसे नहीं होते और उनकी आंखों में हमेशा उम्मीद होती है। पिता के कदम भारी होते हैं पर बच्चों के लिए हल्के पड़ जाते हैं। भैया वॉर्म हल्का कम करो। पिता कभी थकता नहीं, या शायद बस। थकता है पर बच्चों को थकने नहीं देता। कई रातें होती हैं जब वो अकेले बैठकर सोचता है, आज मैंने अच्छा किया या नहीं, क्या मैं बच्चे के लिए बेहतर कर सकता था। बच्चे सो जाते पर पिता की नींद हमेशा सबसे आखिर में आती है। यही हूँ मैं, वात्सल्य रस। न जागता हूँ न सोता हूँ, बस एक पिता के दिल में हमेशा धड़कता रहता हूँ। और दुनिया चाहे समझे या ना समझे, पिता अपने बच्चों के लिए हर दिन हर पल कुछ न कुछ करता ही रहता है।